कल जैसा कि मैंने बोला था कृपा बरसेगी तो कृपा बरसी। तालिबान ने पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे, कुछ छोटे बड़े इम्पैक्ट हुए, पर उतना मजा नहीं आया, क्योंकि वजह उसकी वही है, क्योंकि इनके पास अभी संसाधनों की कमी है। रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन तो हुआ है, पर क्योंकि ये भी बस लास्ट मंथ की बात है, तो इसे इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, साल के अंत तक पाकिस्तान रशियन एम्बेसी में डोजियर्स भेजना जरूर शुरू कर देगा कि भाई आपने तालिबान को रशियन वेपन्स क्यों दिए। एनीवे, तो आज हम यहाँ बात करते हैं थोड़ा यूएस ईरान की पीस डील के बारे में कि आखिर उधर चल क्या रहा है। तो चल ये रहा कि बातचीत होने की कोशिश हो रही है, पर बात आगे बढ़ नहीं पा रही। माहौल कुछ ऐसा है कि जैसे दोनों ही जानते हैं कि हम इसे दोबारा शुरू करने वाले हैं, इसे यानी कि मार, बस टाइम बाय किया जा रहा है ताकि अपनी अपनी तैयारी पूरी हो सके। ये जेडी वैंस है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट और स्टॉक को लीड कर रहे हैं। कल एक पॉडकास्ट शो में ये कहते हैं कि ट्रंप ईरान को बॉम्ब करने में इंटरेस्टेड हैं, हम ईरान को फिर भी एक चांस देना चाहते हैं, बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, और जब तक ये कोशिशें चल रही हैं, मीनवाइल हम ग्लोबल ऑयल मार्केट को रिफिल कर लेंगे और कुछ स्टॉक्स भी रिफिल हो जाएंगे। So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. यूएस ईरान की वॉर ने नो डाउट पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट को सफर कराया है, शेयर मार्केट्स भी गिरे हैं, और इस वक्त जब ये बातचीत चल रही है चीजें रिकवर हो रही, मौसम वापस खराब हो, इससे पहले सब अपने अपने स्टॉक्स को भरने में लगे हुए हैं। इधर ईरान अपने उसी स्टैंड पर अड़ा हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा टेरिटोरियल वाटर है, बात सिर्फ 60 दिन की थी, तब तक हम यहाँ से टोल कलेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हम कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। इधर इजराइल और ईरान के बीच वॉर कभी बंद ही नहीं हुई, मिसाइलों की मार नहीं तो कम से कम शब्दों की मार तो चली रही। कल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट से पूछा गया ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनई के बारे में, तो इन्होंने कहा कि ही इज मार्क टू डेथ, यानी कि नंबर इनका भी लगा हुआ है, ये भी लाइन में। इस बात पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भड़क गए, बोले ट्रंप ने हमसे कमिट किया था कि वो इजराइल में बैठे अपने पालतू जानवरों की जुबान पर लगाम लगाएंगे, और अगर ये लोग अपने मालिक की बात नहीं मानते हैं तो हम इन्हें सबक सिखाएंगे। तो ये सब बयानबाजी चल रही है, सब जानते हैं कि किसी ना किसी बहाने मार दोबारा शुरू होगी, सब तवाए भी बैठे हुए हैं, पर उससे पहले अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, तैयारी पूरी हो जाए तो मार दोबारा शुरू हो। तो फिलहाल आज इतना ही, और अपडेट्स आते हैं तो आगे बात होती है।